हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है शिक्षा के महत्व पर। एक जमींदार हुआ करते थे जिनका एक लौता बेटा था जो कि पढ़ाई नहीं करता था। उसको बस यही चीज़ थी उसके माइंड में कि मेरे पिता के पास तो बहुत धन संपत्ति है, मेरा तो कोई क्या बिगाड़ेगा, मतलब मेरी तो सास पुश्ते बैठ कर खाएंगी और ये क्या पढ़ाई वढ़ाई का क्या काम ज़रूरी है। वो मतलब पढ़ाई को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था। तो इसी वजह से वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया। मतलब इवन वो चौथी पाँचवीं तक भी नहीं जा पाया, क्योंकि शुरू से ही खेल वेल में या माँ बाप की जो धन संपदा थी उनके ऊपर ही डिपेंड रहता था। तो भाई अब माँ गुजर गई, घर में पिता और पुत्र अकेले रह गए। अब पिता को अब ये चिंता सताने लगी जब बेटा जवान हुआ कि इसने मतलब पैसे की वजह से या ना जाने किस वजह से इसने पढ़ाई नहीं करी। मैंने तो इसे पढ़ाने की बहुत कोशिश करी लेकिन इसने पढ़ाई नहीं करी। अब धीरे धीरे उसके अंदर भी मैच्योरिटी आ रही थी। अब उसको बाहर जाने में भी शर्म आती थी कि गांव वालों के बीच में जाता हूँ तो फिर वही कहते हैं कि बता जमींदार का बेटा अनपढ़, जमींदार का बेटा अनपढ़। तो इस तरह से उसको काफ़ी ये चीज़ें फील होती थी। तो उसके पिता ने भेजा भी उसको कि एक बार की जा बेटा हरीराम से पैसे ले आ। कर्जा उसने लिया था, वो मतलब कह रहा था देने की, तो तू उससे पैसे लिया। अब वो उसको ही मना कर देता है, वो हर काम को मना कर देता है कि पिताजी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। अगर मैं बस मुझे यही था कि आपका जो धन है वो मेरे मतलब काम आएगा। और आज मुझे इस चीज़ को महसूस हो रहा है कि हमारे गांव में सब पढ़ रहे हैं, एक मैं ही नहीं पढ़ा। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। तो कहता बेटा अब दुख करने से क्या हो जाएगा, मैंने तो पढ़ाया था, तुम पढ़े नहीं। लेकिन अब मैं कितने दिन का हूँ ये बताओ, मेरी भी उम्र हो चली है, माँ तुम्हारी पहले ही जा चुकी है, अब हम इस घर में अकेले रह गए हैं। अब ये जो इतना बड़ा मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया है, इतना कारोबार हमारा है, ज़मीन का, पैसों का लेन देन, तो वो अब कैसे होगा। मुझे तो ये चीज़ सोच सोच के दिन रात चिंता खाई जाती है। अब वो भी परेशान, और वो करे तो करे क्या। इतने में ही उसका जो जमींदार है उसका दोस्त आ जाता है। दोस्त उसको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता है, तुम बताओ शादी करनी है नहीं करनी है। तो कह रहा शादी तो करनी है लेकिन पहले उनको बता दो कि मेरा बेटा अनपढ़ है। कहता हाँ उनको ये सारा कुछ पता है कि भाई तुम्हारा बेटा अनपढ़ है, लेकिन उनको ये भी बता दिया कि भाई तुम्हारे पास बहुत बहुत ज़्यादा धन संपदा है। तो कहता है भाई ऐसे ऐसे मत करो, मेरे बेटे का ब्याह जो कि मतलब धन की वजह से, दौलत की वजह से मेरे बेटे से शादी करें। तो फिर उसने कहा कि कोई और रिश्ता देखो जो कि मतलब व्यवहार में अच्छा हो, लड़की समझदार हो, जो कि मेरे जाने के बाद इस घर को संभाल सके, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार तो कौन संभाल लेगा, बेटा तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो चीज़ें कैसे हैंडल होंगी, ऐसे तो सब लुट जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसके दोस्त ने ढूंढी लड़की और सब कुछ उसको बताया, भैया ऐसे ऐसे ये लड़की है और अब आप देख लो। देखा, उसको परखा, शादी करी। अब शादी करी तो अब वो उससे बोलता नहीं बिल्कुल भी। जो जमींदार का बेटा है वो उस लड़की से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता कि मतलब शादी होके आई है कि उससे बोलूँ भी। अब वो भी ये सोचती कि भाई मेरा पति मुझसे बात ही नहीं करता। तो पढ़ी लिखी आई थी वो लड़की, पढ़ी लिखी थी, उसने 12वीं तक कर रखी थी। तो वो आगे भी पढ़ना चाहती थी लेकिन गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाई। अब क्या था कि उसने अपने ससुर से बोला, ससुर ने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये पिता अपनी माँ के जाने के बाद अकेला रहता है और किसी से बातचीत नहीं करता, और इसके अंदर ये भावना आ चुकी है कि इसने पढ़ाई नहीं करी तो इस वजह से ये बाहर भी नहीं निकलता है, तो ये अपने अंदर ही अंदर रहता है। फिर उसने बताया कि पिताजी ऐसे में तो इनको बीमारी लग सकती है तनाव की, डिप्रेशन की, कि जो इंसान किसी और से बातें नहीं करता, अपने मन के विचार प्रकट नहीं करता या अपने अपने अंदर रहता है, तो उसको डिप्रेशन घेर लेता है। तो उसके पिता ने बोला कि बेटे मेरे बेटे को दाल चावल और आलू की सब्जी बहुत पसंद है। तो कहती ठीक है पिताजी, मैं आज उनके लिए यही बनाऊंगी। तो उसने बनाई और उसका पति खुश हुआ कि हाँ भाई आज तो मुझे बहुत समय बाद मतलब अच्छा खाने को मिला, माँ के हाथ का स्वाद जैसा आया। फिर उसने उसको समझाया कि भाई ठीक है मैं पढ़ी लिखी हूँ तो क्या हुआ, आप मेरे पति हो, मेरा फर्ज है मैं आपकी सेवा करूँ, और अभी कारोबार है ये आपको और हमको मिलके ही संभालना है। पिताजी कितना मतलब सहेंगे ये वो। थोड़े समय बाद भाई उसने उसकी बात समझा, लेकिन पढ़ाई लिखाई का तो लॉस बहुत बड़ा होता है। फिर क्या था, ससुर जो थे वो थोड़े समय बाद गुजर गए। अब उनका जो एक वो था मुनीम, अब मुनीम इसी फिराक में था कि
कैसे सेठ जी रवाना हो यहाँ से और फिर मैं इनके अनपढ़ बेटे को उल्लू बनाऊं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनपढ़ बेटे की पढ़ी लिखी बहू आई है जो कि सारा हिसाब किताब करना जानती है। तो उसने अब ससुर के जाने के बाद मुखिया ने, मुनीम ने सोचा कि भाई अब इनको उल्लू बनाता हूँ। उसने बोला कि ऐसे ऐसे मालकिन, छोटे साहब तो पढ़े लिखे नहीं है, आप मुझे चाबी दे दो तिजोरी की, मैं सारा कारोबार देखूंगा और जो भी जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे को सब पता है कि सेठ जी ने कहाँ पैसे कैसे दिए थे ये वो। फिर वो कहती नहीं मुनीम जी, आप मुझे बताओ, मैं काम देखती हूँ, ठीक है, मुझे वही खाता दो, मैं देखूंगी। फिर अब वो सोचा कि मेरी तो सत्ता हाथ से जाने वाली है, जिस चीज़ का वो इतने समय से इंतज़ार कर रहा था कि बुढ़ा लुढ़का है और मैं उसकी संपत्ति को हड़पूं। बेटा तो है ही मतलब अनपढ़, क्या पता लगेगा उससे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ की वजह से, ये रियलिटी की कहानी है, झूठ नहीं है। तो वही अब ये चीज़ें हुई धीरे धीरे। तो उसने उसने जो बहू है उसने सारा कारोबार अपनी निगरानी में रखा, बेटे को भी समझाया कि अपना काम है अपना देखो। तो वो इतना देख नहीं पा रहा था, उसको था कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, मुनीम कर तो रहा है, ये है वो है। कह रही है ऐसे नहीं, मुनीम नहीं देख रहा है, मुनीम की चालबाजी है, इस तरह से तो हम कंगले हो जाएंगे, हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं रहेगा, फिर हम क्या करेंगे। आप पढ़े लिखे नहीं हो जो आपकी नौकरी कर सको, तो जो हमारे पास हमारे पिताजी की संपत्ति है हम इसी को ही आगे बढ़ाएंगे, इसी से ही हम अपना गुजर बसर करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी संपत्ति का खुद ध्यान रखें। तो अब क्या था, मुनीम आया, मुनीम ने चाल चली। मुनीम ने चाल ये चली कि मालकिन, सेठ जी ने है ना कुछ लोगों को पैसा देने की बात कही थी बिना ब्याज के। तो उसने बोला ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि बिना ब्याज के किसी को पैसा उधार दिया जाए। कह रहे नहीं जी, हमारे जो मालिक थे वो बड़े ही दयालु थे, ये है वह, चमचागिरी शुरू कर दी उसने। तो बेटा भी उसकी बातों में फंस गया। नहीं नहीं, सही कह रहा है मुनीम, मेरे पिताजी ऐसे ही थे, दयालु थे, ये है वो है, बुला लो, कल बुला लो उनको जिनको पैसे देने हैं। अब उसने बुला लिए 6-7 आदमी। तो उसने बहू भी थी, अनपढ़ बेटा भी था। कहता है लाओ पैसे दो, लाओ लक्ष्मी जी पैसे लाओ। लक्ष्मी लेकर आए, जो उसकी पत्नी थी, उसको बोला कि भैया पैसे दो, लक्ष्मी सबको दो। तो ये इस तरह से चीज़ें हुई। तो उसने बोला रुको, पहले बताओ आपको पैसे किस लिए चाहिए। तो कोई और कुछ नहीं बोला, मुनीम ने बोला कि इसकी बेटी की शादी है, इसको घर बनाना है, इसकी माँ बीमार है, इसका बेटा पढ़ाई करने गया है, इसको उसके लिए पैसा चाहिए। अब उसने कहा कि ठीक है पैसा मिलेगा, लेकिन बदले में आपको अपने घर के कागज गिरवी रखने पड़ेंगे, ब्याज नहीं देना आपको, कोई बात नहीं ब्याज ना दे, लेकिन जो पैसा मैं दे रही हूँ, पैसा जो हम दे रहे हैं उसके लिए आपको अपने घर के कागज गिरवी रखने पड़ेंगे। अब क्या था, अब तो पैरों तले जमीन निकल गई। अब वो आदमी उसके सर पे चढ़ गए मुनीम के, अरे तूने तो कहा था मैं फ्री में पैसे मिलेंगे, तूने तो कहा था मैं फ्री में पैसे मिलेंगे, ये क्या, हम क्या अपना घर गिरवी रखने आए हैं, हाँ हम क्या अपना घर गिरवी रखने आए हैं, तू जा, तेरा काम जाने, हम तो चले। अब भैया उसने तो सारी पोल पट्टी खुल गई कि ये तो खुद अपने आप से प्लान करके लेके आया था उनको लोगों को। तो उसने उसको डांटा धमकाया और कहा कि आज ही नौकरी से निकल जा मुनीम, निकल यहाँ से, ये तेरी चालबाजी थी, तू हमसे पैसे ऐड कर इन लोगों को दे रहा था और इनसे फिर तू खुद लेता। तो भैया ये चीज़ें हुई। फिर उसने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा मुनीम चालबाजी कर रहा है। कहती मुनीम की चालबाजी इसलिए पता लगी कि पिता के जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गए थे घर के मामलों में, बिजनेस के कामों में। और अब ये बताओ इनको कैसे पता कि इतने सारे लोगों के जीवन में इतनी इतनी सारी समस्याएं हैं, इनको इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो मतलब वो सारा प्लान था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आपसे कि अभी भी समय है, अभी भी अगर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहे, शुरू करना चाहे, तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं। और जब तक हमारे बच्चे होंगे तब तक आप बिजनेस को संभालने लायक हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो तभी से ही उसके जमींदार के बेटे ने पढ़ाई अपनी दोबारा शुरू करी मन लगाकर और अपने कारोबार को संभाला। और इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा है। अगर शिक्षा के बिना तो मैं कहूँ सब कुछ बेकार है, अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, शिक्षा के बिना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय थॉट्स एंड वीडियोस। जय श्री राम।